सुवासरा में विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने रविवार को सीतामऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। उससे पहले दीप प्रज्वलित कर ईश्वर का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने जनता का आशीर्वाद पाने के लिए आज से अपना सघन जनसंपर्क शुरू किया। सबसे पहले मोरखेड़ा शिवगढ़ के लोगों से मिलकर मतदान की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने कहा कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने जो किया है वह शिवराज जी की 18 साल की सरकार भी नहीं कर सकी। अत्यधिक वर्षा के समय जो फसलों का नुकसान हुआ, बिना किसी सर्वे के किसानों को मुआवजा दिया और 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के चलते मतदाताओं के साथ धोखा कर जनता के वोट को बेच दिया। सीतामऊ से उमंग एक्सप्रेस के लिए नंद किशोर सूर्यवंशी की रिपोर्ट। भाई साहब को एक बार भी कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, किस प्रकार चुनाव की रणनीति लेके आम जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, चुनाव की रणनीति तो बहुत पहले बन चुकी है, 1 साल पहले ही। कमलनाथ जी ने 12 वचन सब प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं और उन्हीं वचनों को लेकर कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी राकेश जी और समस्त कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे। यही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा रहेगा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो 20 साल से प्रदेश के अंदर जो आज अपने चरम पर है, वो भी एक मुख्य मुद्दा रहेगा। उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। और जो हमारे पूर्व प्रत्याशी, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व विधायक थे, जो 2020 के अंदर पाला पलट के भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और जिन मुद्दों के कारण वो वहाँ गए थे, वो सारे मुद्दे आज धरातल पे कुछ भी नहीं है और उन्हीं को मुद्दा बना के लोगों के बीच में जाएंगे। थैंक यू। क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे आप? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ, पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और इन्होंने ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। न किसानों की आमदनी दुगनी हुई, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, न बेरोजगारी दूर हुई। इतना ज़रूर हुआ कि 50% भ्रष्टाचार के आधार पर ये सरकार चली, जिसका परिणाम ये है कि आज किसान की लागत दुगनी हो गई है और उसके फसल के भाव आधे रह गए हैं। तो जनता में पूरे प्रदेश में इस वर्तमान सरकार के प्रति आक्रोश है और कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो कार्य किए थे, आम जनता की जबान पर कमलनाथ जी के कार्य हैं। रणभेरी बज चुकी है। आज सुवासरा विधानसभा के सीतामऊ शहर में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आप देख रहे हैं जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। निश्चित कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सुवासरा से भाई राकेश पाटीदार भारी मतों से विजयी होंगे। और 18 में हमने जिसको जिता करके भेजा था, उस प्रत्याशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हुए इस क्षेत्र की जनता को बेचा। उसका हिसाब भी इस चुनाव में हम चुकता करेंगे। भाजपा हारेगी, कांग्रेस जीतेगी और राकेश पाटीदार यहाँ से। बीजेपी ने खरीद कर सरकार बनाई है और किस प्रकार इसको जनता के बीच में बनाएंगे? बीजेपी ने खरीद कर सरकार बनाई थी विधायकों को, किस प्रकार जनता के बीच में इसको बनाएंगे? आम जनता को पता है कि केवल और केवल ये सरकार भ्रष्टाचार के आधार पर, और आपने देखा होगा बिल्डर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई सा भी टेंडर कॉल होता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पर चंबल नदी पर धतूरिया के पास उसके 5 बार टेंडर कॉल कर लिए हैं। कोई भी बिल्डर इसलिए टेंडर नहीं डालता है कि 50% तो हमको सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारियों को, विधायक को और उनके कारिंदों को देना पड़ता है। शेष 50% में क्या मैं पुलिया बनाऊंगा, क्या मेरे बच्चों का पेट पालूंगा। 5 बार टेंडर कॉल होने के बाद और ये बात करते हैं इनने महाकाल को नहीं छोड़ा। श्रीमान, कालों के काल महाकाल का भ्रष्टाचार इनने नहीं छोड़ा। इनने मंदसौर और सीतामऊ की पेयजल योजना, उसकी सांसें फूल रही है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। श्रीमान, किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे?
किस मुंह से जाएंगे? भ्रष्टाचार केवल और केवल घोषणा करना, प्रदेश को दिवालिया बना दिया है। हर महीने कर्ज लेना और घोषणा करना, और स्वयं शिवराज सिंह जी को पता नहीं कि मैं कितनी घोषणा कर चुका हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महाकाल जो लोग हैं वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के समय में महाकाल कॉरिडोर के लिए 350 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने स्वीकृत किए थे। डीपीआर बन चुकी थी, बट टेंडर इनने कॉल किए, भ्रष्टाचार इनने किया। और इसका प्रमाण ये है कि पूरे भारत, विशाल भारत में महापुरुषों की और राजनेताओं की और विद्वानों की आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई है। 50 साल से 60 साल वो अपने पेडेस्टल से नहीं हिली। और महाकाल कॉरिडोर में सप्त ऋषियों की प्रतिमा एक जरा से हवा के झोंके के साथ नीचे गिर गई। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए आपको भ्रष्टाचार का? ठीक से, थैंक यू। कांग्रेस ने एक बार फिर आपको मौका दिया है, जनता के लिए क्या मुद्दे लेके आप जाएंगे? देखो, सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार, जिन्होंने मुझे से किसान बेटे को वापस इस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि पिछले 18 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने काम कुछ नहीं किया, केवल जुमलेबाजी करी है। आज इस क्षेत्र का किसान देख लो, आज पूरे कर्ज में डूबा हुआ है। यहाँ का मजदूर देख लो, आज रोजगार को लेकर परेशान है। पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। व्यापार की स्थिति ऐसी है कि उन व्यापारियों से पूछ लो कि पूरा मार्केट में मंदी आ रहा है। और आज की स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ भय और भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है। ना तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही, ना मामा जी की लाडली बहना सुरक्षित महसूस कर रही। क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसे स्तर पर जाके खड़ा हो गया इन 18 साल में जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब 15 महीने की सरकार थी, जो मिलावटखोरियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, आज देश में जो जिस तरीके से उन्होंने किसानों की कर्ज माफी के लिए आगे बढ़े, उन्होंने जब प्राकृतिक आपदा आई तो बीमा दिया, मुआवजा दिया, उन्होंने कन्यादान की राशि 21 से बढ़ाकर 51,000 करी, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई। ऐसी बहुत सारी स्कीमें थी जो प्रत्येक वर्ग को डायरेक्ट सीधा फायदा पहुंचाती थी। वो सारे कार्य 15 महीने के कार्यकाल में हुए। तो वापस इस मध्य प्रदेश की जनता और इस क्षेत्र की जनता वापस इस प्रदेश में अपनी भागदौड़ कमलनाथ जी के हाथ में देना चाहती है। और बदलाव का समय है। आप देख रहे हो कि चारों तरफ बदलाव की एक आंधी चली हुई है और इस बार सुहासरा विधानसभा में मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। ठीक सर, थैंक यू। एक और पूर्व सरपंच साहब प्रकाश जी मोरखेड़ा एवं यहाँ के हेलो माता की भारत माता की कांग्रेस पार्टी आज बहुत बहुत सम्मानीय गांव मोरखेड़ा के नागरिक बंधुओं, मतदाता बंधुओं, आशीर्वाद दाता बंधुओं और आज इस जनसंपर्क अभियान में साथ चल रहे सभी आशीर्वाद दाता बंधुओं और युवा साथियों, आप सबको पता है कि हम आपके बीच में क्यों आए। क्योंकि अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है। 17 नवंबर को मतदान होना है और उस मतदान में आपको और हम सब लोगों को मिलकर इस मध्य प्रदेश और इस क्षेत्र का नेतृत्व करने वाली सरकार को चुनना है। उसी कड़ी में आज हम सब लोग आपके बीच में आए। आज हम सब छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं और यहाँ सभी ग्रामवासियों के द्वारा हमारे प्रत्याशी श्री राकेश जी पाटीदार का स्वागत किया जा रहा है। तो आगे जाओ। पुराना मित्र था प्लांटे ही रहा, दूसरा नहीं है। कब बाबू जी गलत बात है। अरे सब आगे जाओ भैया, ये हमें देख के पड़ेगा।